नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों देखिए, ये तीसरा लेक्चर है। तो आप सबको पता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन याद करते चलिएगा इसका आंसर भी। और एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार इसको आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिएगा। ओके, स्पीड बढ़ा लीजिएगा इसका 2x 3x जो भी समझ में आए कर लीजिएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। 3 सेकंड पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगी? तो एक काम करिएगा, 3 का आप 10 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का तो 3 का क्या होगा, 3 सेकंड का 10 में क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 का 10 में। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका 30 सेंटीमीटर दर्पण की ओर चली गई दूरी निकलेगी। क्या निकलेगा? दर्पण की ओर चली गई दूरी। और दूसरा, मनुष्य की दर्पण से दूरी 50 जो है ना, 50 से 30 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो मनुष्य तथा प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2 गुनी, यानी कि 20 प्लस 20 हो जाएगा, 20 प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि आपका 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ओके, चलिए अगला, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी, तो 20 डिग्री घूमेगी। ठीक है ना, 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने घूमेगी, 20 डिग्री। वापस अगर जाएगा तो कितना जाएगा, 20, 10 अगर घुमा रहे हैं तो। ओके, आगे देखिए, एक समतल दर्पण 36 से 30 अंश का कोण बना रहा है। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य का कोण क्या होगा? तो आप सभी को पता है कोण क्या हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि 30 डिग्री कोण बना रहे, ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 डिग्री, 60। ऑप्शन नंबर सी सही है तीसरा का। चौथा देखिएगा। चौथा कारण, निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? देखिए, 2 चीज़ याद रखिएगा, बैगनी याद रखिए, ठीक है, वायलेट जो होता है, और आप रेड याद रखिए। ठीक है, रेड का सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, पाँचवा, कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी से 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की ओर चल रहा है। 7 सेकंड बाद मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो आप सबको पता है 60 सेकंड और 5 ये सेंटीमीटर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 5 का मल्टीप्लाई करिए, 7 बच्चे 35। तो 35 क्या आ गया, मनुष्य द्वारा 7 सेकंड में चली गई दूरी आ गई। और 7 सेकंड बाद मनुष्य की समतल दर्पण से दूरी क्या हो जाएगी, आप कितना चल रहा है, 60 चल रहा है और 35, तो 60 में से 35 माइनस करेंगे। इस 60 में से, 1 मिनट, 60 में से 35 माइनस करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 25। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपका देखिए, इसमें 25 दिया है नहीं, तो 25 सेंटीमीटर होगा। ये क्या हो जाएगा, 25। 7 सेकंड के बाद मनुष्य की समतल दर्पण से दूरी। आगे क्या पूछ रहा है आपका, पूछ रहा है समतल दर्पण मनुष्य तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो 25 2 गुना होता है, 25 दूनी का 50 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, छठवां देखिए, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी कि उतनी ही रहेगी, 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, चलिए आगे देखिए, सातवां क्या कर रहा है, सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता। सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता, किसके कारण नहीं रहता है बताइए? क्या प्रकाश के प्रकीर्णन के नाते, अपवर्तन के कारण, ध्रुव के, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना,
इनमें से कोई नहीं है, याद रखिए। तो आगे देखिए, एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई लेनी होगी। शीशे की लंबाई बताइए। तो 1.4 मीटर है, तो आपको लगभग कितना लेना पड़ेगा? तो 2 से भाग दीजिए ना 1.4 में, जो आएगा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 2 से भाग देंगे तो आएगा 0.7 मीटर। 0.7 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है 2 से भाग दे दीजिए। ओके, आगे देखिए 9वां, किस दर्पण में बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है? आप लोग अभी लेक्चर में देखे थे, क्लास में, जो क्लास मैंने कराया था, लिखवाया भी हूँ, आप सबको पता है समतल दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण। आगे देखिए 10वां, किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है, बताइएगा। वस्तु को अंधकार में रखकर, कैसे? वस्तु को अंधकार में रखकर, ऑप्शन नंबर सी सही है, सी 10 का सी सही है। ओके, चलिए 11वां देखिएगा, किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? तो दोनों तलों के बीच कई बार होगा, दोनों तलों के बीच कई बार होगा, 11 का सी सही है। ओके, चलिए ऊपर देखिए 12 ये कह रहा है, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी का मान होगा 12, बताइएगा। देखिए 6 मीटर होगा, तो 6 मीटर कैसे होगा? तो समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी 3 मीटर है, ठीक है। और आप सबको पता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे होती है। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी? 3 मीटर, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा? तो 3 और 3, आगे और पीछे दोनों 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यही 6, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए 13वां, 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों से बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो आप सबको पता है, मैंने क्लास में एक फार्मूला लिखवाया था, यन, एक मिनट, देखिए फार्मूला लिखवाया था, यन बराबर 360/θ माइनस का 1, ये फार्मूला था। तो देखिए थीटा का मान दिया हुआ है 72 डिग्री, कितना दिया है? 72 डिग्री। तो थीटा की जगह यहाँ क्या रखेंगे? 72, ठीक है। तो 72 रख के आप काटेंगे जब, तो कितना आएगा आपका? 4 डिग्री आएगा, 4 आ जाएगा। क्या आएगा? प्रतिबिंबों की संख्या निकल जाएगी 4, ये याद रखिएगा। थीटा का मान यहाँ 72 दिया, 72 रख के जब सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। ओके, अगला देखिए, एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है, वो अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह है, 14वां बताना है। तो 2 गुना भागेगा ना, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी का आपका, बताइए, 3 दूनी का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है आपका 15वां। देखिए, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, क्या होगा? तो आप सबको पता है, जब भी एक प्रकाश समतल दर्पण पर पड़ेगी और जब परपेंडिकुलर होगा तो जो परावर्तन कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा? 0 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखिए 16वां, निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा? आप सबको पता है यम का नहीं होगा। किसका नहीं होगा? यम का नहीं होगा। ओके, आगे देखिए 17, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है, आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा, क्या हो जाएगा?
120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, कैसे हो जाएगा? तो आप सबको पता है 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है ना। ये 30 दूनी का 60 माइनस करेंगे 180 में तो 120 हो जाएगा। ओके, ये याद रखिएगा फार्मूला। ओके, चलिए आगे देखिए। यदि किसी 18वां है, यदि किसी समतल दर्पण, 1 मिनट, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण होगा। देखिए 45 डिग्री होगा। क्या होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं। हाँ, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की परास है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800, सबसे कम 3900, उसके बाद सबसे आई 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ओके, चलिए 20वां, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आप सबको पता है, क्लास में कराया गया था। देखिए क्लास में अभी सनी नहीं आ रहे हैं, बाकी आदित्य, अभिषेक, राजकुमार ये लोग आ रहे हैं, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं। तो बाकी लोग क्लास ज्वाइन कर लें, अब तो कुछ दिन शेष बचा है। तो बाकी लोग जितने आप लोग के दोस्त हैं उनको सूचित कर दीजिए। और देखिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका जो भी ग्रुप हो, व्हाट्सअप, सोशल साइट पे जो भी हो, फेसबुक, सब पे शेयर कर दीजिए। ओके, अगला देखिए 21वां, यदि दो समतल दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। उनसे बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो सीधी सी बात है, आप सबको फार्मूला लिखवाए हैं अभी, n बराबर 360 बट्टा थीटा माइनस 1। तो थीटा आपका कितना दिया हुआ? 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 60 रख के क्या करेंगे आप? कितना दिया है? 2 प्रति, अच्छा ये 21 है, 21 है, तो 0, थीटा का मान 0 है तो 0 0 माइनस का क्या बचेगा? 1, तो 1 क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब सॉरी अनंत हो जाएगा। अनंत यानी कि इसे हल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? अनंत, अनंत यानी कि अनंत। आगे बताइए, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है, इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो यही वाला फार्मूला यूज करिएगा, यही वाला, ठीक है ना, यही वाला फार्मूला यूज करिएगा। तो ये वाला फार्मूला आप जब यूज करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा? यहाँ 60 काट लीजिएगा और जब करेंगे आप तो कितना आएगा? 5। कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5 दिखेंगे। ओके, आगे करा, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होता है प्रकीर्णन? आप लोग ने अभी तो पढ़ा, बैगनी का होता है। सबसे कम रेड का होता है, लाल का होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैगनी का होता है। ओके, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 24वां करे, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगी कितना? तो 2 थीटा घूमेगी, कितना हो जाएगा? 2 थीटा घूमेगी। 24 का ऐसा ही है, 2 थीटा घूमेगी। ओके, चलिए आगे देखिए, ये दिया हुआ क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा था। परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य का परास है। परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य का परास है, बताइएगा। देखिए 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी सही है, 4000 से 8000। तो दोस्तों ये देखिए तीसरा चैप्टर था ये आपका भौतिक विज्ञान का, और बाकी 2 लेक्चर जो अपलोड हुए हैं उनको जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी ग्रुप हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी हो, सब पे शेयर कर दीजिए। और अपने दोस्तों से बोल दीजिए क्लास स्टार्ट हो गया है, क्लास चल रहा है बराबर, और ज्वाइन करें। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।